नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे समझेंगे मार्केट 30 दिसंबर 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल इंडाइसिस पर कि मार्केट का अभी माहौल ग्लोबल मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अगर डाउ जोन्स की अगर बात करें तो डाउ जोन्स है अभी आपका 333 पॉइंट माइनस। नेस्डैक की अगर बात करें 298 पॉइंट माइनस। ओके, सो कहने का मतलब है कि मार्केट हमारा अच्छा खासा आपका अभी डाउनसाइड दिखा सकता है। तो अब किस तरीके से चार्ट को आप देखते हैं, देखिए वन डे का चार्ट यहाँ पर अगर आप समझें, मैं कई दिनों से आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, ये रेंज देखिए मार्केट ने यहाँ से आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फाइनली मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद इस जोन के अंदर ही आके मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दी। तो ये जोन जब टूटेगा तब ही मार्केट में एक अच्छा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा सेलर्स के लिए और मार्केट एक रैली पकड़ेगा। अब आप कहेंगे सर गैप अप हो तो गया था, गैप अप हुआ ज़रूर है, क्या क्लोजिंग भी डे बेसिस पर डे के चार्ट पर हमें क्या क्लोजिंग बाहर मिली है? नहीं, अभी मार्केट वापस से इसी रेंज के अंदर मंडरा रहा है। पोजिशनली अगर मैं बात करूं तो मैं ये नंबर है आपके 23,650 और 23,550, ये दो टारगेट 23,650 23,550, ये दो टारगेट डाउन साइड में पोजिशनली मैं देखकर चल रहा हूं। चलिए अब चलते हैं 1 मिनट दोस्तों, एक बार इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, समझते हैं कि हमें इंट्राडे बेसिस पर काम कैसे करना है। देखिए हमारे सारे व्यूअर्स जो या तो नए जुड़े हैं या जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि मेरी एनालिसिस किस लेवल पर मैं करता हूं और आप लोगों को जो लेवल दिए जाते हैं वो कितने सटीक और मार्केट उनको कितना रिस्पेक्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ आपका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए कि आप उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम कर सको। थोड़ा सा डिप आया और घबरा गए तो मार्केट में आप काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लॉस रिकवरी प्लान हमने बनाया है, जिसके साथ जुड़कर आप अपने पुराने जितने भी लॉसेज हैं उनको धीरे धीरे रिकवर कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पर फ्री में है, वहाँ पर डेली आपको ट्रेड्स दिए जाते हैं, जाइए जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक चीज़ याद रखिए, जो ट्रेड्स आपको मिलते हैं एसएल, एग्जिट, एंट्री, सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग प्रॉफिट में बने नहीं रह पाते हैं या लॉस में, बड़े लॉस में तो आप बैठे रहते हैं लेकिन छोटे प्रॉफिट में ही एकदम घबरा जाते हैं और फटाफट निकल जाते हैं। और बाद में बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि सर आपने जो ट्रेड दिया था वो 200 रुपये से 800 रुपये गया, लेकिन हम बैठ नहीं पाए, हम 20 पॉइंट में ही बाहर निकल गए, ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको अपने लॉस रिकवरी प्लान के अंदर मैं समझाता हूँ। जब आप जुड़ेंगे समझेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इंट्राडे बेसिस पर मार्केट क्या दिख रहा है और हमें काम कैसे करना है। फिलहाल मार्केट ने तो भैया क्लोजिंग कर दी है यहां, और जैसे कि ग्लोबल मार्केट दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा डाउन जाने की सोच रहा है, तो आपने क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, आप देखिए मार्केट कहीं नियर बाय आपको 23,780 से लेकर 750 के आसपास, ये रेंज 23,750 से लेकर 780, अगर मार्केट 15 मिनट इस रेंज के ऊपर रहता है तो मार्केट फिर हमें वापस से इसी जोन के अंदर फंसा के रखना चाहेगा। लेकिन अगर मार्केट ने ये जोन तोड़ा, 750 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल हमें मिला, तो सीधे सीधे टारगेट आपको ये लटकती हुई कैंडल जो है हमारी 23,650, और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे पास रहेगा दिस वन, जो कि है
आप मोटा मोटी 550 का टारगेट आप रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पोजिशनली जो टारगेट आपने दिया वो इंट्राडे में भी सेम टारगेट कैसे मिल सकता है? देखिए, मार्केट जो है जब वो मूव करता है, जिस तरीके के मूव्स आजकल हम देख रहे हैं, अगर मार्केट इस जोन में फंसा रहता है तो यही टारगेट आपके पोजिशनली बनते हैं। लेकिन मार्केट इंट्राडे बेसिस पर लाइव में अगर 750 का लेवल तोड़ रहा है और नीचे की तरफ चलता है तो ऑन द सेम डे भी आपको ये टारगेट मिल सकते हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप इन लेवल्स को मार्क करके चलें? साथ ही साथ अगर आप सेलर हैं तो जो जोन मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसी जोन को आप ऊपर और नीचे सेल करके चलते हैं तो वहां पे मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लॉस रिकवरी प्लान के अंदर भी बताई जाएंगी। चलिए, अब ये दोनों लेवल्स आपके पास फिलहाल के लिए आप रखिए। अगर ऊपर की तरफ की बात करें तो मार्केट आपको कैसे प्ले करना है? देखिए, सबसे पहले ये लेवल है हमारा 875, 23,875। मार्केट जैसे ही इसे क्रॉस करेगा सबसे पहले 50-60 पॉइंट के लिए आप प्ले करेंगे 941.40 के लिए, 23,940। ये टारगेट आपको 5-7 मिनट की कैंडल भी नहीं लगेगी और आपको ये टारगेट नसीब हो जाएंगे। तो 40 और 25, 65 पॉइंट आप यहां कैप्चर कर सकते हैं। अब समझिए, यहां देखिए, यहां एक जोन है और ये एक जोन है हमारे पास, और ऊपर की तरफ भी बहुत खिचड़ी पकी हुई है यहां पर। ठीक है, फिर एक लेवल ये आके खड़ा है। अब ये लेवल हमारे पास क्या है? एक 23,950 है, एक 24,000 है, एक 24,050 है। यहीं पर मार्केट ऊपर की तरफ 50-50 पॉइंट शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। तो 23,940 का टारगेट पूरा होते ही अपनी पोजीशन से एग्जिट करिए, 23,950 पर वेट करिए। मार्केट जैसे ही ऊपर निकलेगा फिर आपको टारगेट 1 और टारगेट 2, ये दोनों टारगेट भी ऑन द सेम डे आपको दिखाई दे सकते हैं। क्लियर? अब कहते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट आपको कहीं 23,750 के नीचे मिलता है तो आपको देखना है मार्केट अगर सस्टेन हो रहा है तो वेल एंड गुड है। सस्टेन होके अगर वो ऊपर की तरफ वापस इसी रेंज में आता है तो हमारे लिए मार्केट खराब है। मंडे, ट्यूसडे, जब तक मार्केट इस जोन में फंसा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया एफआईआईज अभी छुट्टियों पर चल रहे हैं भैया, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। तो आप वेट कर सकते हैं, या तो अपने पैसे को बचा के रखिए, या फिर आप एक काम सबसे बखूबी कर सकते हैं। लाइव मार्केट में ना आप कोई ट्रेड ना लें, आप सिर्फ इस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करें। जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो एक एक कैंडल 5 मिनट की हो या 15 मिनट की हो, आप देखिए, आप टाइम फ्रेम लगाइए 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। आप देखिए कि 15 मिनट में पहले कैंडल कहां जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। अब वही कैंडल आपने 4 स्क्रीन कर रखी हैं इस तरीके से, 1, 2, 3, तो आप यहां पे 15 मिनट लगा रखा है, या 5 मिनट है, या 3 मिनट है, या 1 मिनट है। अब जब 15 मिनट में वो लेवल नीचे जा रहा है, 1 मिनट का कैंडल आप यहां पर देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं कि वो कैंडल किस तरीके से मूव कर रहा है, 3 मिनट का कैसे मूव कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में कैंडल वाइज भी आपको जजमेंट आएगा कि पहले कैंडल किस तरफ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट का कैंडल नीचे जा रहा है तो 15 मिनट का ऊपर जा रहा है, नहीं, जाएगा वो भी नीचे ही, बट उसका जो विक पोर्शन होगा वो अलग होगा, 1 मिनट का अलग होगा, 3 मिनट का अलग होगा। तो आप उस तरीके से जज कर सकते हैं। पैसा बचाइए दोस्त, कैपिटल को बचाना भी एक प्रॉफिट है, तो वो अगर आपने बचा लिया तो मौके बहुत मिलेंगे पैसा कमाने के। चलिए, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए आ जाते हैं हम जल्दी से चार्ट पर, और यहाँ समझते हैं अभी बैंक निफ्टी क्या सिनेरियो दिखा रहा है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मुझे रेंज फंसती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एक रेंज तो इसने यहाँ से बना रखी है, ये है, और दूसरी रेंज हमारे पास ये है, ये जोन है, ये। इसकी नॉइज़ को हम एक बार हटा देते हैं, ये
और नीचे की तरफ ये, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से आपको मूव करता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। तो आपको काम कैसे करना है? अब ये नॉइज क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि भैया मार्केट इस रेंज से ऊपर निकलेगा तभी आपको काम करना है। अब इस रेंज को हम मार्क करते हैं। एक बार चार्ट को मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा और इसे 15 मिनट से हम लेकर चलते हैं 30 मिनट पे। वहां कुछ रेंज हमें दिख रहा है। 1 मिनट दोस्तों। ओके, अभी फिलहाल के लिए मार्केट इस जोन में है। ये जोन, अभी इस जोन को आपने बिल्कुल दिमाग में ये रखना है कि भैया जब तक ये रेंज नहीं टूटेगा मैं काम नहीं करूंगा। अब इसके लेवल में फटाफट 15 मिनट पे जाके आपको बताता हूं। ओके, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 51,347, ये नंबर पकड़िए। ऊपर का रेंज ये है आपका, नीचे का रेंज जो है वो ये लेवल है हमारे पास, जो बार बार मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है। ये लेवल कितना है? 51,125। नीचे का लेवल है 51,125, ऊपर का लेवल है 51,600। अब काम कैसे करना है वो समझिए। इसे करते हैं हम ब्लैक और इस रेंज को हमने मार्क कर लिया। अब ये रेंज जब टूटेगा 51,400, 51,400 के ऊपर आपके लिए ये 200 पॉइंट तैयार बैठे हैं। और नीचे की अगर बात करें 51,260, 51,260 के नीचे ये लेवल आपके लिए तैयार बैठे हैं। तकरीबन आपका है 150, ये 125 पॉइंट के आसपास। ओके, अब आप कहेंगे सर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी बड़ी रेंज लेवल्स मिलते हैं, आप इस रेंज पर ही क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए, मार्केट जिस तरीके से अभी चल रहा है, जनवरी से पहले पहले जब तक मार्केट में बूम नहीं आता, रेंज के अंदर फंसा है, तब तक तो आपको इस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट में एक बड़ी रेंज टूटेगी, वो रेंज क्या है हमारी? वो रेंज है आपकी 51,125। ये रेंज टूटते ही आपके लिए टारगेट 50,600, फिर सीधे आप 50,600 की तरफ आप बढ़ चलेंगे। और ऊपर की रेंज है हमारे पास 52,000। 52,000 देखिए, यहां पर भी आपको सीधे 51,600 से पार निकलेगा तो 400 पॉइंट आपके लिए यहां रेडी हैं। नीचे की अगर बात करें तो यहां से सीधे सीधे फिर आपको 500 पॉइंट आपको यहां मिलेंगे। अब पॉसिबिलिटी किस तरफ बन रही है कि मार्केट किस तरफ जाएगा? देखिए भैया, पॉसिबिलिटी अभी जो मुझे दिख रही है फिलहाल, मार्केट को एक रेंज में फंसाकर और जनवरी के अंदर मार्केट को डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही मूव किया जाएगा और इस रेंज को 53,000 तक भी मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं, ये छोटे नंबर्स जो हमें दे रखे हैं हम सिर्फ उस पर चलेंगे और मार्केट का जो सिनेरियो है उसको समझेंगे, मार्केट की जो पल्स है उसको समझेंगे। क्लियर दोस्तों? वीडियो को आज ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूँ सटीक, आप सिर्फ उतना समझिए। बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश करी है कि इन चीज़ों को मैं आप समझा पाऊँ, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है ना, ज़्यादा अभी दिमाग लगाना ही नहीं है। 2 लाइनें आपने सिर्फ ड्रॉ कर लेनी है, एक ये और एक ये, बस। एक है आपकी 51,400 की और दूसरी है आपकी 51,260 की, बस। ये मार्क करिए। 150 पॉइंट का जो ये बीच में जोन है ना, ये है आपका एंटी जेड जोन, इसमें काम ही नहीं करना।
उसके बाद फिर देखिए आपको 51,600 का टारगेट मिले या फिर आपको 260 के बाद आपको 51,150 का टारगेट मिले, उसे अचीव करिए, बैठिए आराम से। फिर नीचे चलता है तो फिर हमारे पास पड़े ना ये 500 पॉइंट और ऊपर 400 पॉइंट, उस पर प्ले करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।